ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेई कॉन्सेप्ट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि सीएसएबी राउंड हमारा आने वाला है। जोसा के 6 राउंड्स हमारे हो चुके हैं और आईआईटीज एनआईटीज का जितना सीट अलॉटमेंट होना था वो हो चुका है। अब सीएसएबी राउंड में क्या होता है कि जो सीट्स आपकी रह जाती हैं यहाँ पर फिल होने से, वो सीएसएबी राउंड में आपकी फिल हो रही होती हैं। और इस राउंड में बहुत मेजर डिफरेंस आने वाला है एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी की कट ऑफ में। सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या डिफरेंस आने वाला है, क्या करना है, जैसे एंड तक देखना है वीडियो को। और स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीएसएबी में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सीएसएबी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको बहुत लो रैंक्स पर आपको कॉलेज मिल रहे होते हैं। कितनी लो रैंक्स पे भैया, अभी सारा कुछ यहीं पे डिस्कस करेंगे, कितनी लो रैंक, ठीक है। तो ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज, एवरीथिंग वी विल डिस्कस कि कितना जंप आ सकता है सीएसएबी और जोसा में, कितना डिफरेंस आ सकता है, क्या करना है, एंड तक देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, इफ यू आर डूइंग दिस काउंसलिंग जस्ट फॉर द पर्पस कि कोई कॉलेज मिल जाए और मैं ड्रॉप ले लूं, तो भैया ड्रॉप ले लो, बिकॉज टाइम निकल जाएगा नहीं तो। और अगर अभी इस समय ड्रॉप नहीं लोगे ना, तो फिर आगे ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस शर्ट, बट अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन तुम्हारी करा देगा, तो वो ले सकते हो। जे सी संकल्प, ये मेरा कोड है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और इससे आपको 10% 20% जो भी डिस्काउंट इस समय होगा एट दैट टाइम, आपको वो अवेल आप कर सकते हो। चलो, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो एक चीज समझो यार, सीएसएबी में ना, सीएसएबी में आपकी जो सीट्स गई हुई हैं, मतलब कौन कौन सी सीट्स गई हैं सीएसएबी में, उसका एक टेंटेटिव लिस्ट आता है, एक टेंटेटिव लिस्ट आता है, ठीक है। वो टेंटेटिव लिस्ट कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर वो लिस्ट आपको मिल जाएगा, मैं पोस्ट कर दूंगा। वहां पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो सीएस, आईटी और ईसी, ठीक है, इनकी सीट्स बिल्कुल भी खाली नहीं रह गई हैं इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। हाँ, ट्रिपल आईटी, कुछ लोअर ट्रिपल आईटी जैसे कल्याणी हो गया, कोटायाम हो गया, यहाँ पर ये सीट्स खाली है। बट इन जनरल एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में इनकी सीट्स खाली नहीं रह गई हैं, तो इनके लिए आप ट्राई नहीं कर पाओगे। अगर आप अदर स्टेट की बात करो तो होम स्टेट में या किसी कैटेगरी कोटा में एक आध को सीट रह गई होगी तो रह गई होगी, ठीक है। क्योंकि वहां पर ऐसे भी होता है कि अगर कोई सीट एससी कैटेगरी के लिए है तो वो केवल एससी कैटेगरी के लिए भी है, एसटी के लिए तो केवल एसटी के लिए भी है। उस तरीके से भी खाली रह जाती है। आप भैया काम की बात पे आओ, ये बताओ कि कट ऑफ कितना गिरेगा, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि क्या कॉलेज हमें मिल पाएगा। तो बेटे बात ध्यान से समझो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसको हम लोग एक ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है। मेटलर्जी, प्रोडक्शन, मेटलर्जी प्रोडक्शन और केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, चलो केमिकल को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, केमिकल को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि केमिकल का कट ऑफ अलग तरह से वेरी करता है। तो केमिकल को हम लोग एक अलग ही कैटेगरी में रख लेंगे, केमिकल। और बाकी अदर जो बायोटेक हो गई, ये सब ब्रांचेस हो गई, इसको हम लोग यहाँ डाल लेते हैं। तो ये हम लोग ने तीन कैटेगरीज बना ली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तीन कैटेगरीज हमने बना ली, इसको कह दो ए बी सी, कह दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी प्रायोरिटी में नहीं है, ए बी सी बोल दो, ठीक है। अब एक बात आप समझिए, अगर आप ए कैटेगरी की बात करेंगे, अगर आप ए कैटेगरी की बात करेंगे तो कितना चेंज आने वाला है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं जनरल लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ओबीसी के लिए लिख रहा हूँ, ओबीसी डब्ल्यूएस एक सा रहेगा, ठीक है। और यहाँ मैं एस सी एस टी लिख रहा हूँ, ठीक है। जो जनरल रैंक मैं लिखूंगा, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर ओबीसी के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी उतना चेंज ओबीसी के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। 4 से नहीं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, उतने चेंज आपको ओबीसी के अंदर आ रहा होगा। और उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है फॉर एस टी एस टी की, उतना चेंज एस सी एस टी के अंदर आ रहा होगा। तो केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो टॉप 10 एनआईटीज में सबसे पहले बात करते हैं, टॉप 10 एनआईटीज में। तो टॉप 10 एनआईटीज में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 4000 तक का चेंज आने वाला है, 4000 तक का चेंज आने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करेंगे, इसको आप डबल कर सकते हो, 8000 तक का जंप आ सकता है। जैसे अगर मान लो कोई चीज 43,000 रैंक में मिल रही थी, हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट को इस समय 51,000 रैंक पर मिलने लगे, यानी 43,000 यानी 43,000 में मिल रही थी, 51,000 में मिलने लगी। और एसटी कैंडिडेट में मिनिमम यहाँ पर 12,000 12,000 तक का चेंज आने के चांसेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं टॉप 10 एनआईटीज की बात कर रहा हूँ, अभी मैं टॉप 10 एनआईटीज की बात कर रहा हूँ। बात करें मेटा प्रोडक्शन बायोटेक, इसमें यार 6,000 तक का यहाँ पर चेंज आ सकता है। ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 12,000 तक का चेंज यहाँ पर आ सकता है। और एस सी एस टी कैंडिडेट अगर आप हो तो भैया मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 18,000 तक का जंप आने वाला है। यानी अगर आपको कोई चीज जो है वो अगर 24,000 रैंक पर मिल रही थी एक एससी कैंडिडेट को, तो भैया 42,000, मैं आज जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ, एस सी एस टी रैंक नहीं है, ठीक है, जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का सीसम में जनरल रैंक पे लौट होता है। तो इस तरीके का चेंज आने वाला है। केमिकल की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें भी सिमिलर टू समवॉट केमिकल और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ही रहता है, बट कई जगह वेरी कर रहा होता है, लेकिन जनरल हम इसमें ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। 8,000 और 12,000 इस तरीके का चेंज, जैसा केमिकल और इसमें सेम ही तरीके का चेंज आ रहा होगा। ये हमने बात करी टॉप 10 एनआईटीज की।
अब टॉप 10 से अगर नीचे के एनआईटीज की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, टॉप 10 के नीचे के एनआईटीज की अगर हम बात करेंगे, तो 10 से लेके 25 जितने भी एनआईटी है, 31 एनआईटी का हम बात करेंगे, तो यहाँ पर अब सब कट ऑफ में जनरल रैंक में आप +2000 और कर लीजिए। ठीक है, अब कहोगे भाई इतना इतना चेंज बता रहे हो, बेटा ऐसा है ना, सीएसए भी काउंसलिंग में तीसरी बार देख रहा हूँ। ठीक है, और तुम लोग को लग रहा होगा कि भैया आप इतना बड़ा चेंज बता रहे हो, इतना बड़ा चेंज तो नहीं आएगा, हमको मालूम है इतना 6,000 थोड़ी गिर जाएगी कोई चीज। देख लेना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज एम कर रहे हो जो आपसे 6,000 4,000 5,000 रैंक जनरल रैंक ऊपर, ठीक है, जो आपके जनरल रैंक ऊपर, कट ऑफ देख के जाना, तो भैया उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर डालना, प्रायोरिटी लिस्ट में आपको जरूर डालना है उसे। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपको क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, बिकॉज सीएसए भी इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल राउंड। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सपोजिटली एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लिया एनआईटी भोपाल का सिविल है, ठीक है, वो आपका 42,000 रैंक तक गया हुआ है। आप मुझसे लिख के ले लीजिए ये 52,000 रैंक तक जाने वाला है सीएसएबी में। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे ही नहीं अपनी लिस्ट में, तो फिर आपको ये कभी भी नहीं मिलने वाला है, अगर आप 48,000 रैंक पर है या फिर आप 46,000 रैंक पर थे। ये बात समझिए आपने। तो जितने भी कॉलेजेस हैं जिसको आप एम कर रहे हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, मिनिमम 4,000 to 6,000 तक भी अगर जा रही है उसकी कट ऑफ ऊपर आपसे, तो उसको आप जरूर डालिए, आपको जरूर उसको मिलने के चांसेस हैं। और एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा कॉलेज यहाँ पर नहीं डाल देना है जो कॉलेज आप नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कॉलेज यहाँ पे डाल दिया और उसमें भैया मेजर डिफरेंस आ गया, तो वो आपको मिल जाएगा, इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं, क्योंकि आगे कोई फर्दर राउंड है नहीं हमारे पास। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं CSAB 1 की। ठीक है, CSAB 2 को हम लोग अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज CSAB 2 और भी ज्यादा एडवांस राउंड है, उसमें हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन CSAB 1 में कुछ इस तरीके का चेंजेस आने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज का आपको ध्यान रखना है यार, जितने भी बच्चे जोसा की सीट के लिए फीस वगैरह पे कर दिए हैं, उनको जस्ट CSAB में थोड़ा सा फीस और पे करना होता है कंफर्म करने के लिए सीट, जोसा की सीट छोड़नी नहीं होती है, इसमें से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा कोई और डाउट है इसमें डाल दोगे डिस्क्रिप्शन, सॉरी कमेंट में डाल दोगे, कोई और डाउट होगा तो खत्म कर लेते हैं वीडियो को। एंड दिस इज संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।